इसे दुनिया का अमीरों के लिए किया गया सबसे बड़ा खुलासा कह सकते हैं जो आज तक हुआ है। इसमें 350 के लगभग नेताओं के नाम आए हैं, 300 से ज़्यादा सरकारी अधिकारियों के नाम आए हैं और लगभग दुनिया के बड़े 90 देश इसमें मिले हुए हैं। ये खुलासा एक और बात बताता है कि कैसे गरीब पिसता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। और एक और चीज इस खुलासे से जो बाहर निकल कर आई है वो ये कि कभी भी अमीर और गरीब के लिए नियम एक नहीं हो सकते। 10,000 रुपए का लोन आप बैंक से लेकर देख लीजिए, अगर बैंक वाले आपके घर आकर आपको आत्महत्या करने के लिए मजबूर न कर दे तो बता दीजिएगा। लेकिन इस खुलासे ने बता दिया है कि अमीरों के लिए सब कुछ जायज है, लीगल है। और इस खुलासे के बाद अब भी ये हो रहा है कि ये जो चीजें हैं ये सब जायज हैं, इसमें नाजायज कुछ नहीं है। चलिए एक बार बात कर लेते हैं दुनिया के सबसे बड़े खुलासे पर। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के 650 से ज्यादा खोजी पत्रकारों ने ये इन्वेस्टिगेशन की है, जिसमें सिर्फ भारत के 500 से ज्यादा नाम आए हैं और इन नामों में बड़े बड़े अच्छे अच्छे नाम भी हैं, जैसे अनिल अंबानी जैसा बिजनेसमैन, जैकी श्रॉफ जैसा बॉलीवुड का नचनिया, सचिन तेंदुलकर जैसा खिलाड़ी, और ये लिस्ट लंबी है, 500 से ज्यादा नाम है। अब इसमें खुलासा क्या हुआ है, लगभग 1 करोड़ के ये जो डॉक्यूमेंट्स है, कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं, जिनमें ये बताया गया है कि सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा जिन भी देशों के लोगों के नाम है वो किस तरीके से अपने देश के कानून के साथ खेलते हैं और अपने देश की जनता का जो टैक्स, हार्ड अर्न मनी है, जो पैसा है, जो गरीब बेचारा ठेला चलाकर, दुकान चलाकर, किराना स्टोर चलाकर, मजदूरी करके, नौकरी करके बचाता है, देश को टैक्स देता है कि वो कोरोना की महामारी में लगेगा, उससे अस्पताल बनेंगे, उससे बसें चलेंगी, उससे कुछ विकास होगा, उससे टीचरों की नियुक्ति होगी, डॉक्टरों की नियुक्ति होगी। वो सब ये लोग अपने देश से दूसरे देश में ले जाकर बड़े अच्छे से खेलते हैं। वो इस खुलासे में बताया है। पेंडोरा पेपर लीक के नाम से एक खुलासा है, लेकिन यहीं पर बता दूं कि अभी तक भी ये कहा गया है कि इसमें कुछ भी नाजायज नहीं है, इन पर कोई एलिगेशन अभी तक लीगल नहीं बनते हैं। और दूसरी चीज, इस केस का कुछ होना नहीं है। अभी ये पेंडोरा पेपर लीक है, इससे पहले 2016 में, अक्सर हमारी मेमोरी थोड़ी ढीली है, हम अक्सर भूल जाते हैं, पनामा पेपर लीक का एक खुलासा हुआ था जो 2016 में हुआ था। वो भी इतना ही बड़ा खुलासा था। क्या उसका किसी को कुछ पता है? क्या याद है वो किस बारे में था? वो भी इसी तरीके से था कि किस तरीके से टैक्स की मनी है और जो चोरी है, बड़ी बड़ी चोरियां हैं, वो कैसे हुई थी और बड़े बड़े नाम सामने आए थे। अमिताभ बच्चन जैसे बॉलीवुड के नचनिए का नाम सामने आया था और इस तरीके के न जाने कितने लोगों के, नेताओं के नाम सामने आए थे, सिटिंग नेताओं के नाम सामने आए थे और एक्स नेताओं के नाम सामने आए थे। लेकिन क्या हुआ? दबा दिया गया। ऐसे ही चिंता मत कीजिए, हो सकता है मेन स्ट्रीम मीडिया में कुछ दिन ये टीआरपी के लिए खबर बन जाए, लेकिन मुझे तो इतना तक विश्वास है कि शायद भारतीय मीडिया में, जो न्यूज मीडिया है, उसमें ये खबर तक नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि लखीमपुर का कांड हो चुका है, उधर से शहजादे को ड्रग्स के लिए पकड़ा जा चुका है। तो इन सब चीजों में कुछ दिन निकल जाएंगे जब तक ये पेंडोरा पेपर लीक थोड़ा सा पीछे हट जाएगा। और अगर फिर भी समय बच गया तो शायद 2-4 दिन के लिए इसको दिखा दें। फिर भी मेरा जो वो है, मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये खेल किस तरीके से खेला जाता है। आप अच्छे से टैक्स भरते रहिए, ताकि ये जो अमीर लोग हैं ये कैसे करते हैं, इनका सिस्टम चलता कैसे है। ये एक कंपनी खोलते हैं, बैंक से लोन लेते हैं और फिर उसके कुछ दिन बाद दिवालिया घोषित कर देते हैं। अब खुद दिवालिया घोषित हो गए हैं तो बैंक और सरकार ये कहती है, कोर्ट ये कहती है कि इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं बनता, इनका जो पैसा है वो माफ कर दिया जाए। हाँ, यहाँ पर किसान और आम लोगों का पैसा माफ नहीं होगा, उनको आत्महत्या ही करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी इनके पास आता कैसे है पैसा, वो बताता हूँ।
अब जैसे पेंडोरा पेपर लीक में एक नाम आया है। अच्छा, ये बता दूं कि ये जो नेटवर्थ है, मुझे नहीं पता, इसको आप काउंट करके मुझे कोई कमेंट करके बता देना कि 32 ट्रिलियन डॉलर्स की ये नेटवर्थ है जिसका खुलासा हुआ है, जो ये चोरी इधर उधर दुनिया में हो रही है, सभी देशों में जितनों में भी हो रही है। अनिल अंबानी एक जो नाम आया है, अनिल अंबानी की लगभग 9,965 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है। 18 ऑफशोर कंपनीज में ये पैसा गया है। कैसे हुआ? अनिल अंबानी ने एक कंपनी खोली, सरकार से लोन लिया और उसके बाद उस कंपनी का दिवालिया घोषित हो गया। अब अनिल अंबानी को पैसा कैसे मिला? दिवालिया घोषित होने से पहले उस पैसे को ऑफशोर कंपनीज में, मतलब ऐसी इधर उधर जो कंपनियां देश के बाहर होती हैं, उनमें पैसा ट्रांसफर कर दिया गया, जिनका ना तो भारत से कोई लिंक है और ना ही इतना कोई ज्यादा लेन देन नहीं है, और अगर है भी तो डायरेक्टली अनिल अंबानी से कोई लेन देन नहीं है, कागजों पर कोई लेन देन नहीं है। हो सकता है वो चाचा फूफी मामा ताऊ की हो, और हो सकता है किसी ऐसे अनजान व्यक्ति के हो जिसका इससे कोई लेन देन नहीं हो। अब उनमें क्या हुआ? ऑन रिकॉर्ड दिवालिया घोषित हो गया, उसके बाद ये पैसा वापस घूम फिर कर इनके पास आ जाता है। ये पेंडोरा पेपर लीक में हुआ है। ये पहला केस है। दूसरा, जिसे क्रिकेट का भगवान भी कहते हैं, ये जो गुलामी है ना, अंग्रेजों की गुलामी का खेल है, सचिन तेंदुलकर, इसका 2016 में पनामा पेपर लीक का जो केस आया था, उसके सिर्फ 3 महीने बाद सचिन तेंदुलकर की एक कंपनी थी जो यूके में थी, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, उस यूके में उस कंपनी को पनामा पेपर लीक के 3 महीने बाद ही बेच दिया गया था। अब वो बिका तो पैसा आया। अब यही खेल इनका चलता है। नीरव मोदी, बताने की जरूरत नहीं है, भारत से भागा, लेकिन ये बताने की जरूरत है कि भागने से सिर्फ 1 महीने पहले ही उसने अपनी बहन के नाम से एक कंपनी खोली जिसमें पैसा ट्रांसफर कर दिया गया। अब वो पैसा उसकी बहन का है, नीरव मोदी का नहीं है। कोर्ट नीरव मोदी के लिए कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो अगर दिवालिया घोषित हो जाता है तो। उसके बाद आते हैं किरण मजूमदार, जैकी श्रॉफ, इनके भी यही है। किरण मजूमदार के पति को पीछे सेबी ने ब्लॉक भी किया था, बार भी किया था कि वो ट्रेड और ये इस तरीके का कोई व्यापार नहीं कर सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार और इस तरीके का कोई मामला उनका सामने आया था। और ये महाराज एक बॉलीवुड का नचनिया है जैकी श्रॉफ, इसको तो ये जो न्यूजीलैंड में एक ट्रस्ट है उसके नाम से इसने जो है जो पैसे का हेर फेर किया है। और इसके बाद जो ये ट्रस्ट है इसका, जो इसके परिवार वालों के नाम पर है, उस ट्रस्ट का स्विस बैंक में भी अकाउंट मिला है। आप सोच कर देखिए कि कितना पैसा इधर से उधर होता है, लेकिन हमें कोई भी ना तो जिक्र होता ना फिक्र होती, लेकिन पैसा किसका है? हमारा ही है। इसमें बड़े बड़े नेताओं के भी नाम है, जैसे इंग्लैंड का। हो सकता है कुछ लोग ये कहें हमें क्या मतलब, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूं। इंग्लैंड के जो ये प्रधानमंत्री है, ये टोनी ब्लेयर, उसने क्या किया, एक लंदन में एक बंगला खरीदा जिसकी कीमत थी $88 लाख। अगर वो डायरेक्ट उस बंगले को खरीदता तो $4 लाख उसे स्टैंप ड्यूटी या हम कहें कि प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में देना पड़ता। लेकिन उसने क्या किया, उस बंगले की कंपनी को ही खरीद लिया। वो बंगला एक कंपनी के नाम था, उस कंपनी को खरीद लिया। वो कंपनी बाद में दिवालिया घोषित हो गई। इससे हुआ क्या, उस कंपनी को खरीदने से जो $4 लाख की स्टैंप ड्यूटी है वो इस नेता को नहीं देनी पड़ी और वो बंगला इसका हो गया। अब कंपनी जब दिवालिया घोषित हुई तो कंपनी को दिवालिया घोषित करने से पहले इसने वो बंगला अपने नाम पर कर लिया और उसके बाद ये बंगला हो गया इसका, लेकिन कंपनी हो गई दिवालिया घोषित। तो आप कुछ नहीं कर सकते। वो $4 लाख जो प्रॉपर्टी टैक्स था, जो टैक्स पेयर की जो आम जनता का होना था, वो सारा खा लिया गया। इसी तरीके से भारत में भी 500 नाम तो खुलासे हो चुके हैं, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है, जैसा मैंने पहले भी वीडियो में बताया, क्योंकि अलग अलग नियम है। गरीब के लिए अलग नियम है, अमीर के लिए अलग नियम है, किसान के लिए अलग नियम है, व्यापारी के लिए अलग नियम है, बिजनेसमैन के लिए अलग नियम है, नौकरी वाले के लिए अलग नियम है। बस अपनी बारी का इंतजार करते रहो अगर आप गरीब हो तो। लेकिन अगर अमीर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 दिन अच्छे भले इंटरव्यूज देने पड़ेंगे, हो सकता है 1-2 महीने जेल में गुजारने पड़े, उसके बाद ऐश ही ऐश है। चले जाना किंगफिशर के उसकी तरह, ये जो भी था इसका जो भी नाम था, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है,
इंग्लैंड में चले जाना, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, कहीं भी चले जाना, आराम से ऐश की जिंदगी बिताना, ये सब हो रहा है और ये सब हमारे पैसे से हो रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा खुलासा है, हो सकता है मेन स्ट्रीम मीडिया में ना आए, तो मेरा सिर्फ इतना है कि इसको मेन स्ट्रीम मीडिया में लाने के लिए आप हमारा सहयोग कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।